हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी अपनी स्टोरी, अपने उस गुरु की कहानी जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा। सबकी लाइफ में कोई ना कोई गुरु होते हैं और गुरु होना भी चाहिए। कहते नहीं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो देखिए, गुरु का होना इसीलिए अनिवार्य होता है क्योंकि कहते हैं कि गुरु साक्षात भगवान के ही रूप होते हैं और वही हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं। कभी कभी होता नहीं, हम भटक जाते हैं, इसलिए गुरु करना अनिवार्य होता है। और मेरे गुरु, अब आप सोचोगे किसको बनाया है। वैसे तो मेरे गुरु तो चाहे भगवान को ही रख लीजिए, हनुमान बाबा को। वैसे अगर इस 3D में देखा जाए तो मेरे गुरु मेरी माँ थी, मेरी मम्मी। उनके अलावा मैंने और किसी से कुछ सीखा ही नहीं है। जो भी सीखा उन्हीं से सीखा। और वैसे तो संत महात्मा हमारे घर में आते रहे, लेकिन स्पेशली मैंने किसी को अपना गुरु नहीं बनाया। मेरी निगाह में हमेशा ये रहा कि मेरी मम्मी ही मेरे असली गुरु हैं, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत चीजें मुझे अच्छी अच्छी सिखाई जिससे मैं अनजान थी। मुझे पता भी नहीं था कि हाँ, सच क्या होता है। मुझे नहीं पता था भक्ति क्या होती है, मुझे नहीं पता था भगवान क्या होते हैं, मुझे नहीं पता था गुरु क्या होते हैं। वो मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया। मैं मतलब इतनी अपने आप को लकी मानती हूँ। मतलब मुझे लगता है मैं दुनिया की सबसे लकीएस्ट पर्सन हूँ, इसलिए कि मेरी माँ स्पिरिचुअल थी। मेरी मम्मी इतनी आध्यात्मिक थी, इतनी भगवान को लेके चलने वाली कि हर चीज में भगवान तब इंसान। वो मतलब हम हमारी वैल्यू नहीं करती थी, प्यार करती थी लेकिन एकदम डिटेच होकर। जितना प्यार मुझसे करती थी उतना वो मेरी फ्रेंड से भी करती थी, पड़ोसी के बच्चों से भी उतना ही करती थी। इस तरह मेरी मम्मी थी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर कोई गुरु है मेरा तो मेरी माँ। नहीं है इस दुनिया में, लेकिन सच में मेरी पहली गुरु और आखिरी गुरु भी मेरी मम्मी ही थी। उनसे मैंने सीखा और जो कुछ आपके सामने रखती हूँ, जितना विश्वास के साथ आपके सामने चीजों को प्रेजेंट करती हूँ कि हाँ ये चीजें ऐसी, वो चीजें ऐसी, ये सब अगर इन सब के पीछे समझ लो किसी का अगर हाथ है तो सबसे ज्यादा तो भगवान की कृपा है। उनके बिना कुछ नहीं होता। और दूसरी मेरी मम्मी का आशीर्वाद। अगर मेरी मम्मी मुझे ऐसा ना सिखाई होती, इतने संस्कार मेरे अंदर ना डाले होते, तो शायद मैं आपके सामने बोल भी ना पाती। क्योंकि बोलने वाला गुण मेरी मम्मी के अंदर भी था। वो भी बोलती थी, कहीं बैठ जाती थी। लोग आजकल ऐसा है कि दो औरतें मिलती हैं तो परपंच करती हैं, एक दूसरे की बुराई करती हैं, लेकिन मेरी मम्मी किसी के पास बैठती थी तो सिर्फ भगवान की चर्चा करती थी। कभी किसी के बारे में ये नहीं बोलती थी कि वो औरत ऐसी है, वो औरत ऐसी है। नहीं, मेरी मम्मी तुरंत बैठती थी, तुरंत भगवान की बातें शुरू करती थी। ऐसी थी मेरी मम्मी। और इसीलिए मैं अपनी मम्मी को अपना पहला गुरु मानती हूँ। आज उनके विश्वास पर सोचिए, इतना विश्वास था कि उनको देखकर मैं समझ लो बड़ी हुई हूँ। उनके उस विश्वास से मैं पली बढ़ी हूँ। सोचिए, हर जगह कोई बात होती थी तो भगवान है। और सोचिए, जब बचपन से यही सुनती आई हूँ तो मैं भगवान पे विश्वास नहीं करूंगी। आपको क्या लगता है ये ऐसे ही मेरे अंदर डेवलप हुआ? नहीं, इसके पीछे अगर किसी का हाथ है तो मेरी मम्मी का। और मेरे मम्मी के ऊपर मेरे नाना का साया था। मेरे नाना ऐसे ही स्पिरिचुअल थे। नानी इतनी नहीं थी, मेरे नाना थे। वो सत्संग करवाते थे, उन्होंने सत्संग हॉल बना रखा है। सोचिए, मेरे ननिहाल में बड़ा सा सत्संग हॉल है, हर संडे वहां सत्संग होता है। अब तो नाना नहीं है, अब तो कोई करवाने वाला नहीं है, मम्मी भी नहीं है, वरना वहां हर संडे होता था। पूरा सेटअप मेरे नाना बनाए थे। और हर हफ्ते और साल में एक बार भंडारा होता था। और कम से कम हजारों पब्लिक को खाना खिलाया जाता था, साधु संत आते थे। शुरू से ही, मेरा जन्म नहीं होता उससे पहले की बातें हैं, मम्मी बताती थी। मेरे मतलब जैसे जैसे मैं बड़ी भी हुई तब भी मैंने देखा, मैं जाती थी वहां सत्संग में, संत लोग आते थे। आज वही विश्वास है। और मैं इतनी कहानी अगर मम्मी के बारे में बता दूं ना, आप मतलब एकदम शॉक्ड हो जाओगे कि सच में इतना कोई विश्वास करता है। वो भी लोग मानते हैं कलयुग है, लेकिन सोचिए वो कलयुग में रह के सतयुग वाली चीजें उनके साथ हुई हैं। आज उसी में से एक टॉपिक में उठाऊंगी, एक कहानी बताऊंगी आपको कि देखिए कैसे विश्वास एकदम अडिग होना चाहिए भगवान पर। ये चीज मैंने किसी और से नहीं, अपनी मम्मी से सीखा। लोग कहते हैं, मैं भी कहती हूँ कि भक्त प्रहलाद से सीखो, ध्रुव से सीखो। मतलब वो तो चलो एक कहानी बन गई, मतलब हमने उनको देखा नहीं है, ये तो कहानी के रूप में लोग सुनाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एकदम सच्चाई बताऊंगी और इस सच के साथ मैं बड़ी हुई हूँ, पली हूँ।
तो मैं बहुत छोटी थी, ठीक। मैं बहुत छोटी थी, पापा गवर्नमेंट जॉब में थे और पापा 2 भाई हैं, मेरे चाचा की शादी होने वाली थी, ठीक। शादी होने वाली थी तो पापा गवर्नमेंट जॉब में, तो हमेशा सरकारी क्वार्टर में ही हम लोग रहे हैं। तो जब चाचा की शादी होने वाली थी तो मेरे दादा ने मम्मी से कहा, अब बड़ी बहू थी मम्मी, तो मम्मी से कहा कि ऐसा है शादी होने वाली है तो आओ, और होता नहीं बहुओं को आगे कर देते हैं बड़ी बहू को, तो कहे आओ। दादा भी गवर्नमेंट जॉब में थे, कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं थी पैसे की, लेकिन हाँ दादा ने कहा कि चलो वो बच्चों को लेके पापा को बोले कि वहां संभाल लेंगे एक दिन, लेकिन तुम चली आओ, ज्वेलरी वगैरह लेनी है, कपड़े वगैरह खरीदने हैं। अब फीमेल में मम्मी ही थी और मम्मी सबसे बड़ी थी, मेरे पापा सबसे बड़े बच्चे थे। तो मम्मी गई और ज्वेलरी वगैरह लेके आई, और आप विश्वास नहीं मानोगे, तो मेरी मम्मी ने मतलब भगवान को तो मेरी मम्मी बचपन से ही पूजा पाठ, शिवरात्रि व्रत, सारे व्रत मम्मी रखती थी, लेकिन जो जैसे होता नहीं गुरु करना, तो मेरी मम्मी को सिर्फ 2 महीने हुए थे नामदान लिए, और मम्मी ने नामदान लिया था, 2 महीने हुए थे। वहां नामदान लेते समय उन्होंने यही कहा था, जो संत थे जिन्होंने दिया था मम्मी को नामदान, उन्होंने ये कहा था, कोई भी सिचुएशन आए, अगर आप दिल से देखो, वो किसी भी वे में बताएं, लेकिन मेरी मम्मी का जो मन था, उनका हृदय था, कितना प्योर था। उन्होंने यही कहा कि कोई भी सिचुएशन आए, अगर आप सच्चे दिल से भगवान को पुकारते हो तो भगवान रक्षा करते हैं। बस इतना ही मम्मी के कान में उन्होंने डाला था, और अपना जो भी उन्होंने गुरु मंत्र दिया हो, तो लेकिन ये मंत्र मेरी मम्मी के कान में एकदम घुस गया कि भगवान के विश्वास के ऊपर, कि भगवान का कितना विश्वास होना चाहिए, कि मतलब कोई भी सिचुएशन आए एकदम अडिग रहो। और ये चीजें मेरी मम्मी हमेशा लेके चलती थी। 2 महीने हुए थे, नाम डाल लिए, 2 महीने बाद हुई चाचा की शादी, नहीं हुई। और क्या हुआ कि मम्मी अपना आई, हम लोगों को वहीं छोड़ दिया जहाँ मेरे पापा जॉब करते थे। हम मतलब मैं अकेली हूँ, मेरे 2 भाई हैं, हम मतलब हम तीनों लोग पापा के साथ थे। पापा ने कहा चलो एक दिन मैं खाना वाना बना के खिला दूंगा बच्चों को, तुम चली जाओ जब बुलाए हैं। और मम्मी आई। अब सोचिए, देखिए इसको कहते हैं परीक्षा। तो क्या हुआ कि जैसे दादी का घर थोड़ा आउटर साइड में है, जैसे थोड़ा होता नहीं गांव वाला माहौल, तो जैसे पुश्तैनी जमीन हो गई, जैसे पुश्तैनी जमीन जहाँ होती है, तो मेरे दादा वहां घर बनवाए थे, वहीं से रहते थे, वहीं सब डाउन करते थे। वो भी जॉब करते थे उस टाइम, दादा भी जॉब करते ही थे। तो क्या हुआ कि मम्मी आई, ज्वेलरी वगैरह लेके आई। अब देखो, ये था कि घर बार अच्छा बना था, तो दूर दूर तक नाम था कि हाँ इनके पिताजी भी नौकरी करते हैं, इनका बेटा भी नौकरी करता, पैसे वाले हैं। मेरे पापा वेटनरी में डॉक्टर हैं। तो ये था कि अब नाम तो था ही, अब कैसे करके कहाँ से, मुझे कुछ नहीं पता, समझ लो भगवान से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। किसी ने ये बता दिया कि हाँ इनके घर में शादी है, और आप विश्वास नहीं मानोगे, कम से कम 20, उस टाइम 20 लोग, जैसे होते नहीं डकैत टाइप के चोर ही थे, और वो पूरे हथियार हथियार के साथ आए थे, चाकू और बड़े बड़े बम ये सब लेके आए थे। और हम लोग तो बहुत छोटे थे। तो क्या हुआ कि अचानक से, और गांव जैसे हमारा है बस 7-8 घर, ज्यादा नहीं, इतना सुना साना था। अब तो बहुत हो गया, ज्यादा उस टाइम नहीं था ज्यादा। तो क्या हुआ कि जैसे मम्मी ज्वेलरी और कपड़े लेके आई, रात में यही हुआ, दादा ने कहा रात हो गई तब रुको, फिर बाद में चली जाना बच्चों के पास। तो पापा ने उसे भी कहा था कि चलो रुक लेना। अब रात के टाइम आप विश्वास नहीं मानोगे, आराम से सब सो रहे हैं। तो क्या हुआ, ठंडी का महीना था, ठीक। तो उसी दिन रात में वहां चोरों ने हमला किया। चोरों ने हमला किया। अब देखिए, मेरे दादा वैसे तो 4 भाई हैं, लेकिन 3 भाई एक साथ ही रहते थे, थोड़ी थोड़ी दूर पे घर बनवाए थे वहीं। अब चोर आए। अब ये चीजें मम्मी बताई हैं, तब मैं बता रही हूँ, मैंने तो नहीं देखा था। तो क्या हुआ, मतलब हम छोटे थे, लेकिन वहां प्रेजेंट नहीं थी, मैं ये बता रही हूँ। तो क्या हुआ, सबसे पहले तो चोर आए मेरे दादा के सबसे छोटे भाई के पास। अब वहां ऐसी हरकतें किए कि वो लोग अपना अंदर सो रहे थे, वो लोग ऐसे मतलब चल रहे थे, ऐसे खड़खड़ाहट कर रहे थे कि जैसे लगे कि कोई जानवर। अब गांव में तो आपको पता है गाय भैंस लोग पालते हैं। तो क्या हुआ कि जो पापा के चाचा हैं, उन्होंने सोचा कि जो हमारा जानवर है वो भैंस पाले थे, उनको लगा कि ये भैंस जो है, लग रहा है कि ये रस्सी से खुल गई है और ये इधर उधर मंडरा रही है। अब सोचिए उनकी चालाकी चोरों की। अब उसके बाद क्या हुआ कि पापा के जो चाचा थे, वो सोचे कि लाओ निकलूं। तो एक बार उनके दिमाग में आया नहीं रहने दूं, फिर अचानक से, और ये वही 12-1 बज रहा था,
तो क्या हुआ कि उन्होंने सोचा नहीं लाओ, नहीं तो भाग जाएगी, रस्सी से खुल गई है, कहीं चली गई, किसी का खेत अगर चर लिया तो बहुत बड़ा बवाल होगा। अब उन्होंने क्या किया कि अचानक से दरवाजा खोला। अब सोचिए वहां जो चोर था वो डकैत ही थे, तो वो क्या किए, चाकू लेके ऐसे खड़े थे और जैसे उन्होंने गेट खोला उनके खच्चे से यहाँ मार दिया। सोचिए, मार दिया यहाँ पे, बहुत तेज लगा, अंदर से पूरा घुस गया, अब खून निकलने लगा, वो तो चिल्लाए खूब तेज। उसके बाद उनके घर में जो थोड़ा बहुत सामान वामान, शादी का, भाई शादी का माहौल था, शादी वाला घर था, तो वो लोग भी अपना ज्वेलरी वगैरह सब कुछ लाए, तो सब इधर उधर वैसे ही रखे हुए थे। तो क्या हुआ कि उनके घर में लूटपाट किए, जो मांगा वागा जबरदस्ती छीन छान के, और उनकी एक बेटी थी, उनको यहाँ नाक पे उन्होंने कील पहना था, नहीं निकल रहा था, तो उन्होंने यहाँ पे चाकू मार दिया कि निकालो और ना काट दूंगा। वो जैसे तैसे फिर जबरदस्ती निकाल के उन्होंने दिया कील उल, मतलब वहां से लूटपाट पूरा मचाए वो। फिर उसके बाद सोचिए कम से कम 20 लोग थे, लेकिन सबके घरे पर एक एक कोने पर खड़े थे, आए थे मेरा घर लूटने, मतलब मेरे दादा का, मेरा अपना घर, ठीक। और वो लोग तो अलग अलग थे, लेकिन देखो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट किया, छोटे भाई से, दादा के छोटे भाई से। उनको लूट उठ के क्या किया, उनको दरवाजे के अंदर बंद कर दिया और बोला कि अगर चिल्लाओगे तो जान से मार दूंगा, क्योंकि हम लोग कम नहीं है, हम लोग काफी लोग हैं। इतना धमकाया उन्होंने। अब वो डर के मारे उसी में बाहर से कुंडी कर दिए वो लोग ढकेल के, कोई खोलने वाला भी नहीं। सोचिए वहीं अंदर बच्चों को भी मार वार दिए थे, उनकी बीबी को भी मारा था 2-4 थप्पड़, ऐसे मार मुर के निकल आए। फिर आया मेरे दादा के सबसे छोटे भाई को मारा, उसके बाद आए बीच वाले के पास, बीच वाले के पास आए, तो उनका 2 घर था, एक में उनकी बहू और छोटा बच्चा रहता था, और एक में अपना वो मियाँ बीबी और जो उनकी पोती वगैरह थी उनको साथ लेके। अब क्या हुआ, आए जैसे तो उनके घर में आए तो उनकी बहू वाले रूम में गए। अब आप विश्वास नहीं मानोगे, ये किसी की बनाई हुई साजिश थी, और इसमें बहुत लोग निकले भी थे, नाम भी निकला था, उनको जेल भी हुई थी। तो क्या था कि उनको पता था कि इनकी बहू इस रूम में रहती है, वरना कौन ऐसे अनजान थोड़ी ना आएगा। तब आए उनकी बहू, जो मेरे दादा थे उनके भाई की बहू, मेरी चाची लगती थी। पहले तो उनके रूम में गए, पहले तो रूम खटखटाए, नहीं खोली। उन्होंने पूछा कौन, तो उन्होंने गाली देके कहा दरवाजा खोलो वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। लेकिन उन्होंने खोला नहीं सच में, लेकिन जबरदस्ती वो लोग सब, एक बड़े बड़े वहां लकड़ियां पड़ी थी, सब तोड़ तोड़ के दरवाजा ही तोड़ दिए, लकड़ी का दरवाजा था, टूट गया। उसके बाद क्या हुआ, अब उनको ना चाकू से मार रहे थे, अब उनको चाकू से मार रहे थे, कैसे, तेज नहीं मार रहे थे जान से मर जाए, मतलब उनको एक बार मारते बोलते बताओ सामान कहाँ रखा है, तुम्हारे ज्वेलरी वगैरह कहाँ है, और उनका सामान उनको पता ही नहीं था, उनकी सास ने रखा था, इकलौती बहू थी। तो फिर मार, जितनी बार वो ना बताएं उतनी बार मारे। अब सोचो कैसी मुसीबत थी, मार खा रही है, कम से कम नहीं उनको 20-25 जगह उनको छेद कर दिए, ऐसे कूच कूच के 20-25 जगह उनके, समझ लो ऐसे करके इतना छेद कर दिए थे, सब जगह से खून निकल रहा था। और उनकी सास अंदर से जान गए थे कि हाँ डकैत लोग आ गए हैं, चोर लोग आ गए हैं। तो जब उनको मार रहे थे ना, आप विश्वास नहीं मानोगे, वो बहुत तेज चिल्ला रही थी, और अचानक से मेरी दादा की आंख खुल गई, जस्ट उनके सामने हमारा घर था, दादा की आंख खुली। अब क्या हुआ कि दादा, हमारे यहाँ बड़ा सा मतलब आगे जैसे चैनल टाइप का होता है मेन गेट, वहां से मेरे दादा खड़े होके बोले कि मतलब अपने भाई को कि क्यों पागल हुए हो, इतनी रात में क्यों अपनी बहू को मार रहे हो। इतने में वो चोरों ने, डकैतों ने गाली दी दादा को, कि गंदी गाली देके बोला कि अब रुक जाओ, भी तुम्हारा भी नंबर आ रहा है, अभी आऊंगा तुम्हारे घर भी, पहले इनका काम खत्म कर दूं, ऐसे। सोचिए उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है अचानक से उस समय दिक्कत ये थी ना कि उस समय समझ लो फोन उनकी उतनी सुविधा नहीं रहती थी, फोन बहुत रेयर ही रहता था। तो उसके थोड़े ही दिन बाद पापा ने फोन लिया था, क्योंकि उस टाइम फोन नहीं था किसी के पास। अब कैसे इंसान बोलता, कैसे समझाता कि कौन हो कौन नहीं हो। तो क्या हुआ कि सोचिए जब उसने गाली दी, इतने में मेरे दादा एकदम मतलब डर से गए, और सही बताऊं तो वो बड़े बड़े गोले थे, वो मतलब उसको दगा रहे थे खूब, जैसे होता नहीं बड़े बड़े बम फोड़ना, ऐसे बता रहे थे हम आ गए हैं। और उस समय सारे गांव के लोग जो दूर दूर सुनाई दे रहा था कि हाँ यहाँ डकैती पड़ रही, यहाँ चोर आए हैं, किसी की हिम्मत नहीं थी कि हाँ पहुंच जाए, कोई नहीं पहुंचता, क्योंकि अपनी जान सबको प्यारी है। अब सोचो कितनी बड़ी मुसीबत थी।
अब जब ऐसे गाली सुनी तो मेरे दादा आए मम्मी के पास, दादी वादी के पास, कहे उठो, ये तो चोर लोग आ गए हैं, डकैत आ गए हैं। अब हालत खराब, सबकी सबकी हालत खराब। अब सोचिए, यहीं से शुरू हुई मेरी मम्मी की परीक्षा। जब मेरी मम्मी को ये पता चला कि डकैत आए हैं, पूरी दुनिया अपने अपने में, दादी लोग अपना सामान वामान कह रही है कि क्या करें, कहाँ छुपाएं, ये तो लूट लेंगे अपनी बहू के लिए, मैं जेवर, अपनी बहू के लिए तो मैं जेवर लेके आई हूँ और ये तो लेके चले जाएंगे अभी 2 मिनट में। लेकिन मेरी मम्मी क्या की पता है, मेरी मम्मी सोचो, मतलब मेरी मम्मी को कुछ नहीं समझ आया, मेरी मम्मी चुपचाप बैठ गई ध्यान करने, अपना मम्मी पालथी मार के ऐसे बैठ गई और रोने लगी कि हे प्रभु, आज आज हमारी जान, आज हमारी इज्जत आपके हाथ में है, अब आप बचाइए प्रभु। अब सच में विश्वास नहीं मानेंगे, मेरी मम्मी ने कुछ नहीं, भगवान अब आप जानो, मुझे नहीं पता। और मेरे बच्चे भी मेरे साथ नहीं, मम्मी यही कह के रोने लगे, क्योंकि होता नहीं माँ का दिल, होता नहीं कि अगर मार दिए जान से तो मैं अपने बच्चे से अलग हो जाऊंगी, बहुत चीजें होती हैं। लेकिन मम्मी को इतना पता था कि अब तो भगवान ही बचा सकते हैं, और मेरी मम्मी ध्यान करने बैठ गई। और मेरी मम्मी, सच में आप विश्वास नहीं मानोगे, कम से कम आधे 1 घंटे की प्रक्रिया थी, मेरी मम्मी आंख खोली नहीं थी, बैठी थी और मेरी मम्मी ध्यान करती रही, भगवान को बुलाती रही कि प्रभु अब आप ही मदद करिए, आप ही रक्षा करिए, द्रौपदी की तरह। और क्या हुआ कि अब देखिए, उधर जिनकी बहू को मार रहे थे, मेरे दादा के जो भाई हैं, वो अपनी बहू की आवाज सुन सुनकर एकदम बौखलाए हुए थे। अब उनके अंदर इतना क्रोध था, लेकिन ये था कि थोड़ा वो भी जिद्दी टाइप के हैं, लगा तो गुस्सैल बहुत थे वो, मतलब किसी पे भी हाथ उठा देते थे, इतने गुस्से वाले थे, किसी को नहीं मतलब समझते थे। तो वो जैसे वो भी हथियार वगैरह रखते थे थोड़े बहुत, क्योंकि इंसान का लड़ाई झगड़ा होता है तो इंसान थोड़ा बहुत रखता है, मारपीट। यहाँ तो लोग गांव में क्या, आजकल कुल्हाड़ी रखते हैं, बहुत चीजें हैं। तो उनके पास भी था, मतलब एक हथियार, गन्ने काटने वाला एक होता है गांव में, वो था उनके पास, तो वो रखे थे। और फरसा भी था, बहुत चीजें थी उनके पास, तो पड़ा था। तो क्या हुआ कि वो उसको लेके बैठे ही थे ताक में कि अगर अगर हमारा वाला दरवाजा तोड़कर आएंगे तो मैं आज या तो मरूंगा या तो मार दूंगा। उनको गुस्सा लगी थी, क्योंकि उनकी बहू मार खा रही थी, वो चिल्ला रही थी। अब देखो, उधर मेरी मम्मी का सुमिरन ध्यान चल रहा है, मेडिटेशन बैठी है, भगवान को पुकार रही है, और उधर उनके अंदर गुस्सा भगवान भर रहे हैं। देखो कैसे भगवान मदद करते हैं। आपको लगता है नॉर्मल चीजें होती हैं, नहीं, भगवान कैसे मदद करते हैं मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इधर मम्मी का ध्यान, अब भगवान ना किसी न किसी भेष में तो आएंगे, अब भगवान तो किसी न किसी रूप में आएंगे, अब किसके रूप में मदद करनी थी उनको, अब ये देखिए कैसे होता है। तो क्या हुआ कि जो मेरे पापा के चाचा थे, मतलब दादा के भाई, उनके अंदर गुस्सा चढ़ रहा था एकदम कि आज तो हम तो मर ही जाएंगे, लेकिन अगर 20 लोग हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी एक को तो मारूंगा जरूर, भले जान से ना मर पाओ, लेकिन आज मैं उनसे पंगा लूंगा। अब सोचिए, उनके अंदर हिम्मत भगवान जगाए, उनके अंदर बस गए भगवान ईश्वर। अब क्या हुआ कि इनकी बहू को मार कर एकदम बेहोश कर दी, वो बेहोश हो गई, लेकिन उनके पास नहीं था ज्वेलरी, तो कहीं मेरे पास नहीं है, नहीं, वो सुन ही नहीं रहे थे, उनको तो बस चाहिए चाहिए, इतने निर्दयी होते हैं ऐसे लोग। उसके बाद क्या, उसके बाद गए, मेरे घर का नंबर नहीं आया, उन्होंने यही फैसला किया था पहले इनके भाइयों को ठिकाने लगाओ, तब बड़े वाले भाई के पास चलते, मेरे दादा सबसे बड़े थे। तो क्या हुआ कि तब उनके जो भाई थे दादा के, उनका दरवाजा तोड़ने लगे। और इतने में क्या हुआ कि वो, जैसे उनका थोड़ा मतलब ऐसे ईंटे वाला घर था, और थोड़ा जैसे पुराने जमाने में घर रहता था उस टाइप का घर था, तो उस पे वो एक कोठी टाइप का बनाए थे, तो उस पे क्या होता था, सीढ़ी से चढ़ते थे ऊपर। तो जैसे उनका दरवाजा तोड़ने लगे, तो क्या हुआ कि अचानक से वो अपनी बीवी को, अपनी पोती ओती को, सबको उसी कोठी पर चढ़ा दिए, और खुद जैसे दरवाजा टूटा वैसे छलांग मार के कोठी पर चढ़ गए, और वो जो औजार था उनके पास उसको लेके चढ़ गए। अब सीढ़ी जब तक वो खींचते ऊपर, इतने में वो लोग दरवाजा तोड़ दिए थे। अब जैसे सीढ़ी देखे, ढूंढे कहाँ गए वो लोग, अब बातें कर रहे हैं वो लोग, सुन रहे हैं, कहे कहाँ गए सब, अचानक से गायब हो गए। तो एक ने उसमें से बोला कि ये जो सीढ़ी लगी, मुझे लग रहा है इससे ऊपर चढ़ गए हैं कोठे पर। अब उसको आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, वहां लोग कोठा ही बोलते थे कि वो कोठा है, ऊपर का स्लेब जो होता था। तो कहे कि ऊपर चढ़ गए हैं, तो एक ने कहा कि रुको मैं देख के आता हूँ कि ऊपर है या नहीं है, क्योंकि उन लोगों के पास हथियार था, औजार था बड़े बड़े, वो लोग तो मारने के और समझ लो लूटने के चक्कर में आए ही थे कि जो पंगा लेगा उसको जान से मार दूंगा, और जो आराम से दे देगा उसको छोड़ दूंगा। अब उसमें से एक हिम्मती था, वो सोचा लाओ चढ़ूं, और इतने में ऊपर से मेरे पापा के जो चाचा थे, दादा के भाई, वो गुस्से में एकदम खलबलाए थे। उन्होंने सोचा कि मेरे बहू को जान से मार दिया, क्योंकि वो बेहोश हो चुकी थी। उन्होंने लगा
उनको लगा कि मेरी बहू मर चुकी है, अब तो मैं भी मारूंगा किसी एक को जरूर। हिम्मत थी। अब उन्होंने क्या किया, ऐसे तान के बैठे थे ऊपर, और जैसे वो मुंडी ऊपर किया ऐसे करके देखने के लिए, ऐसे वो मार दिए यहाँ पे, बहुत तेज मारे। और उसने अपने सर पे ना एक जैसे अंगोछा नहीं होता, ऐसे लपेट कर, गांव में लोग बांधते होंगे, जो जानते होंगे यूपी में गांव के लोग कैसे बांधते हैं उनको पता होगा। तो वो उस पे लपेटे था, वो जो डकैत, वो जो चोर था, लपेटा हुआ था। और ठंडी का माहौल था, तो ठंड में तो ऐसे भी लोग कांपते हैं, तो पूरा अपना पहन ओढ़ के आते हैं। अब मारे, बच तो गया, लेकिन उसके यहाँ पूरा कट गया, कट गया। और कटा तो वो तुरंत सीढ़ी से नीचे गिर गया। सोचिए, जब तुरंत नीचे गिरा, अब सारे डकैत एकदम खलबलाए, चिल्लाने लगे कि अरे ये तो मर गया, तो ये पकड़ा जाएगा तो सबकी पोल खुल जाएगी। और ये भी सोचे वो लोग कि अगर इसको यहाँ छोड़ के भागे तब भी हम पकड़े जाएंगे, क्योंकि इसको मार मार के सब इससे कबूलवा लेंगे। ये कबूल देगा सारी बात कि किसके कहने पर हम आए हैं और किसकी वजह से आए हैं, किसने बताया इसके बारे में, क्योंकि वो रची हुई साजिश थी किसी की। आसपास के लोग जलते ही हैं। तब वो लोग घसीटते हुए उसको, सारे लोग कहे अब भागो, अब बचने का कोई उपाय नहीं, सारे भाग गए, सारे भाग गए। मेरी मम्मी ध्यान में बैठी रही, भगवान से दुआ करती रही, प्रार्थना करती रही। और फिर थोड़ी देर बाद सब हल्ला हुआ, तब वो उनके जो पापा के जो चाचा हैं वो बुलाए, दादा का नाम लेकर, भैया निकल आओ, चले गए हैं वो लोग। सोचिए, मतलब इंसान कांप रहा था डर के मारे, लेकिन वही है, भगवान ने बचाया कि नहीं बचाया, इसको कहते हैं विश्वास। मतलब आप विश्वास मानो कि अब आप सोचोगे कि अगर वो ना मारते तो ना जाता, लेकिन उनके अंदर हिम्मत कौन जगाया। देखो, भगवान पे विश्वास करने के लिए आपको विश्वास का रास्ता ढूंढना पड़ता है। ये नहीं ना मानने वाले तो कहेंगे कि नहीं वो तो उन्होंने मारा है, भगवान ने थोड़ी ना बचाया है। लेकिन जो भगवान को लेके चलता है वो हर चीज में भगवान को ही ढूंढता है कि यहाँ कौन सी कृपा हुई, किसकी कृपा से हुआ। तो हाँ, मम्मी समझ गई, मम्मी ने कहा देखो भगवान ने बचा लिया। आज मुझे समझ आया सच में भगवान होते हैं। मेरी मम्मी का विश्वास तो शुरू से ही अडिग था, लेकिन वहां वो विश्वास और ज्यादा अडिग हो गया। फिर क्या था, सब हल्ला हुआ, मेरे पापा के पास भी संदेशा पहुंचा, और संदेशे में ये पहुंचा कि डॉक्टर, मेरे दादा को मतलब स्वास्थ्य विभाग में थे, तो मेरे दादा को भी लोग डॉक्टर बोलते थे, कहे डॉक्टर की बहू को बहुत मारा है। आप, मैं रोने लगी, छोटी थी, हम भाई बहन सब रोने लगे कि मेरी मम्मी मार खूब खाई होंगी। और पहुंचे आज हम पापा लेकर घर दादी के यहाँ, तो कुछ नहीं, भगवान दया से मम्मी सुरक्षित थी। लेकिन वो चाची बहुत मार खाई थी। सब ठीक हुआ, कोई मरा नहीं, सब जिंदा है, सबका ट्रीटमेंट चला। फिर मतलब उसमें से कई लोग जो मार खाई थी चाची, चेहरा भी पहचानी, नाम भी बताया गया, पकड़े भी गए, सबको जेल भी हुई। लेकिन कुल मिला के कहने की बात यह है कि हाँ, भगवान का चमत्कार था वो मेरी मम्मी के लिए उस टाइम। तो ऐसी होती है कृपा। अब सोचिए, मैं उस इंसान की बेटी हूं। आप लोग कहते हो कि इतना, कितने भाई कमेंट करते हैं कि आपके पास इतना ज्ञान आता कहाँ से है। मेरी मम्मी से, मेरे भगवान से। इसलिए मैं भगवान का नाम लेती हूँ, क्योंकि ले दे के कौन करता है ये कृपा, सिर्फ भगवान ही तो करते हैं। लेकिन इसकी देखिए, करने वाले मेरे बाबा ही हैं, सब कुछ है, लेकिन इसकी जो गुरु हैं मेरे विश्वास की, जो मेरे अंदर विश्वास है ना, इसको जगाने वाली, मेरे विश्वास को अडिग बनाने वाली, इसके पीछे मेरी मम्मी का हाथ है। मेरी मम्मी एक ऐसी थी, मेरी मम्मी की वजह से ही आज मैं इतनी अडिग हूँ, इतनी स्ट्रांग हूँ, इतनी मजबूत हूँ कि मैं किसी से मतलब हार नहीं मानती हूँ। मुझे लगता है मेरे बाबा, मेरे हनुमान बाबा वही सब कुछ करते हैं बस। ये विश्वास जगाने वाली मेरी मम्मी ही है मेरे अंदर, वरना कैसे विश्वास करती मैं भी आप लोगों की तरह भटकी रहती, कौन भगवान कैसे होते हैं। बहुत लोग मानते हैं लेकिन जानते नहीं है, लेकिन मैंने जाना अपने भगवान को सिर्फ मम्मी की वजह से। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि हाँ, भगवान की भक्ति, उन पर विश्वास कैसे होता है, कैसे किया जाता है, कैसे समझा जाता है। यहाँ लोगों के साथ कितने चमत्कार होते हैं, लोग मानते ही नहीं है। ऐसे पता नहीं कितने चमत्कार हुए मेरी मम्मी के साथ, बताऊंगी छोटी छोटी मतलब कहानी बना के बताऊंगी। कहानी क्या है, रियलिटी है, आपके सामने प्रेजेंट करूंगी। आप लोग जुड़े रहिए, धीरे धीरे जानेंगे मेरे बारे में। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि हाँ, भगवान पर विश्वास कितना होना चाहिए, मेरी मम्मी जितना।
आंख मूंद के बैठ जाइए, बाकी सब उन पर छोड़ दीजिए। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।